अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबा सदन चला आज का दिन। वैसे सत्र तो छोटा था, लेकिन माननीय सदस्यों ने काफी सहनशीलता के साथ अपनी अपनी बातों को रखने का पूरा प्रयास किया। इसके लिए सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अभी सदन की आखिरी कार्रवाई की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अच्छा चले गए आप? आप लोग रहेंगे ना? चलिए, एक एक करके सब लोग बधाई दे रहे हैं, देख रहे हैं। माने आप लोग एक एक करके सबे बधाई दे रहे हैं। ठीक ठीक, नहीं ये प्रजातंत्र का खूबसूरती है ये। चलिए ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत हमारे विपक्षियों का जो इस अंतिम घड़ी में जो सहयोग किया इन लोगों ने किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो सभी लोग उठ के चले गए, शायद कड़वी बातें सुनने के आदी नहीं है, और हो भी कैसे सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, और हो भी कैसे, 20 वर्षों तक जिस मखमल के घाट पर इन्होंने अपना समय गुजारा है, धूप छांव दुख तकलीफ क्या होती है कभी तो इनको एहसास हुआ नहीं। गरीबी की मार, महामारी की मार, सूखाग्रस्त की मार क्या होती है, ये तो कभी इनको सामना करना पड़ा नहीं। बल्कि इससे इतर लोग, इनके राज्य में राशन कार्ड लेकर के लोग भात करते हुए लोगों ने जान दे दी। नौजवान बेरोजगार, कई ऐसी घटनाएं घटी। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़ना, मॉब लिंचिंग जैसे घटनाएं, कई विगत 20 वर्षों में घटनाएं घटी। और आपने वर्तमान सरकार के 3 साल अभी पूरे होने को हैं अध्यक्ष महोदय, और बहुत चुनौतियों भरा ये वक्त रहा। कोरोना भी आया, थोड़ा जीवन सामान्य हुआ। आज फिर कोरोना का एक माहौल तैयार हो रहा है। आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसकी जानकारी भारत सरकार को सबसे अधिक है। लेकिन वर्तमान मीडिया, अखबार के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि कोरोना अब आ चुका है इस देश में। और आगे क्या भारत सरकार की गाइडलाइंस आएंगी। आज हमारे वित्त मंत्री का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहा है पूरे देश के वित्त मंत्रियों के साथ और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। तो लगता है कि फिर कुछ कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी होगी। फिर क्या होगी राज्य में स्थिति, ये तो समय बीतते ही हम लोग बता पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के यही कहा जाए अध्यक्ष महोदय कि जिस विपक्ष के पास यहाँ ना नेता हो, ना कोई मुद्दा हो, ना कोई दिशा हो, उसके साथ हम कैसे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने नेता विहीन सदन बनाए रखा है। ऐसा नहीं है नेता नहीं बना सकते थे, ये नेता बना सकते थे, लेकिन ये भी एक षड्यंत्र है। इनको पता है कि आने वाला समय इनका
क्या हश्र होना है। और एक मुखौटा के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को आगे करके एक नेता का फॉर्मेलिटीज निभाया जा रहा है। एक आदिवासी चेहरा आगे करके आदिवासियों के ऊपर उनके जुबानों से जो प्रवचन राज्य को सुनाए जा रहे हैं, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से जो संदेश दिए जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब इस राज्य का आदिवासी, इस राज्य का मूलवासी इनके चिकनी चुपड़ी बातों में सरलता से प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत, अब इनकी चालों को भी, इनकी चतुराइयों को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ऐसे चतुर वर्गों को अब हम लोगों ने भी समझना सीख लिया है। पहले हमें भी नहीं समझ में आता था। अब इस सदन नेता एक आदिवासी नेता को आगे खड़ा करके देश में अपने आदिवासी राजनीति, मूलवासी राजनीति करने के प्रयास में है। जिस प्रकार अभी स्थानीय नीति, नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में एक आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के नेता को आगे रख करके पीछे से जो यूपी बिहार के लोग अपने एजेंडे में उनको सफलता मिली, ये इनका दिखावा कुछ है, करना कुछ है। मैं आपको एक 2-3 फोटो दिखाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने सरना धर्म कोड को पारित किया है और कभी हमारे विपक्ष की तरफ से यह बात आती है कि यहां कोई सरना नहीं है, सब हिंदू है। और अभी हाल में ही सरना सनातन महासम्मेलन इधर सिमडेगा, बानो, गुमला, ये सब जगहों पर बड़ी तेजी से ये लोग गांव-गांव में, प्रखंडों में आयोजित कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के हमारे जितना वीर सपूत है, इनके ऊपर माला चढ़ाकर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक आईवास करने का प्रयास हो रहा है। ये एक फोटो है अध्यक्ष महोदय जो हमारे सामने आया है। जब सरना कोड के आप सरना धर्म के इतने हितैषी दिख रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा करके हम सभाएं कर रहे हैं, लोगों को, ग्रामीणों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को एकत्रित कर रहे हैं, तो आज इतने महीने हो चुके सरना धर्म कोड को दिल्ली भेजे हुए, उस पर अभी तक मोहर लगाने में कौन सी कार्रवाई हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा हुआ है, जरा ये भी बता देते। ये तो हुआ नहीं। यह स्पष्ट रूप से ये न सरना धर्म कोड के हिमायती है, ना 1932 खतियान के हिमायती है, ना ही 1932 आधारित नियोजन नीति के हिमायती है, ना ही ओबीसी को 27% आरक्षण के हिमायती है। नहीं तो ये 20 साल में कुछ भी कर सकते थे अध्यक्ष महोदय। इस राज्य को उस जगह पर पहुंचाया जा सकता था जहां देश के अग्रणी राज्य के आसपास ये राज्य होता। इस राज्य को बड़ा षड्यंत्रकारी तरीके से देश के सर्वोच्च पिछड़े राज्यों में लाके खड़ा कर दिया।